दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म को दुनिया और भारत का सबसे प्राचीन धर्म माना गया है। ऋग्वेद विश्व की सबसे प्राचीन धार्मिक पुस्तक है। इस पुस्तक पर आधारित धर्म को पहले वैदिक धर्म कहा जाता था, जो आर्यों का धर्म है। आज इस धर्म के अनुयायियों को हिंदू कहा जाता है। ऋग्वेद के ही कुछ मंत्रों से यजुर्वेद और सामवेद की स्थापना हुई। इस तरह पहले वेद 3 ही थे, इसीलिए वेद त्रयी कहा जाता था। भगवान श्री राम के काल में अर्थवेद की रचना हुई, जिसमें वेदों के अलावा भी बहुत कुछ है। मूल रूप से वेद एक ही है, और वह है ऋग्वेद। हालांकि कहते हैं कि यह 4 किताबें ही दुनिया की सबसे प्राचीन किताबें हैं, जो कि ऊपर से उतरी हैं। ऋग्वेद काल के पूर्व धरती पर लोग कहीं पर कबीलों तो कहीं पर समुदायों में जंगली जीवन व्यतीत करते थे। उनके जीवन में नैतिकता, धर्म और विज्ञान के लिए कोई जगह नहीं थी। कबीलों के सरदारों के अनुसार ही जीवन चलता था। प्रकृति में विद्यमान ताकतों की देवी और देवताओं के रूप में वे पूजा करते थे। समाज में किसी भी प्रकार की कोई नैतिकता, कानून, न्याय और सामाजिक व्यवस्था नहीं थी। लेकिन मनुष्यों के एक छोटे से समूह ने दुनिया को बदल दिया और बाद में उन्हें आर्य कहा जाने लगा। आर्यों, यह कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, ने अनुमानित रूप से लगभग 15,000 ईसा पूर्व धर्म को एक व्यवस्था दी, रिवाज दिया, नियम दिया, सामाजिक कानून दिया, विज्ञान दिया और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने व्यक्ति को नैतिक रूप से रहना सिखाया। पहले आर्यों का राजा इंद्र हुआ करता था। इंद्र के काल में धरती के एक भाग को स्वर्ग, दूसरे को पाताल और तीसरे को पृथ्वी कहा जाता था। तब धरती का बहुत छोटा सा ही हिस्सा जल से अनावृत था। इंद्र के बाद व्यवस्थाएं बदली और स्वयंभूव मनु संपूर्ण धरती के शासन बने। उनके काल में धरती 7 द्वीपों में बंटी हुई थी, जिसमें से सिर्फ जम्बू द्वीप पर ही अधिकांश आबादी रहती थी। बाकी द्वीपों पर नाम मात्र के ही जीव रहते थे। स्वयंभू मनु के बाद उनके पुत्र प्रियव्रत धरती के राजा बने। राजा प्रियव्रत ने विश्वकर्मा की पुत्री बहिर्ष्मति से विवाह किया था, जिनसे आग्नेध्र, यज्ञबाहु, मेधातिथि आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रियव्रत की दूसरी पत्नी से उत्तम, तामस और रैवत, ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो अपने नाम वाले मनवंतरों के अधिपति हुए। महाराज प्रियव्रत के 10 पुत्रों में से कवि, महावीर तथा सवर्ण, ये 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे और उन्होंने संन्यास धर्म ग्रहण किया था। राजा प्रियव्रत ने धरती का विभाजन कर अपने 7 पुत्रों को अलग अलग द्वीप का शासक बना दिया। आग्नेध्र को जम्बू द्वीप मिला। वृद्धावस्था में आग्नेध्र ने अपने 9 पुत्रों को जम्बू द्वीप के विभिन्न 9 स्थानों का शासन का दायित्व सौंपा। जम्बू द्वीप के 9 देश थे: इलावृत, भद्राश्व, किमपुरुष, नाभि, भारत, हरि, केतुमाल, रम्यक, कुरु और हिरण्यमय। भारतवर्ष का शासक इन 9 पुत्रों में सबसे बड़े थे नाभि, जिन्हें हिमवर्ष का भूभाग मिला। इन्होंने हिमवर्ष को स्वयं के नाम अजनाभ से जोड़कर अजनाभ वर्ष प्रचारित किया। यह हिमवर्ष या अजनाभ वर्ष ही प्राचीन भारत देश था। राजा नाभि के पुत्र थे ऋषभ। ऋषभदेव के 100 पुत्रों में भरत ज्येष्ठ एवं सबसे गुणवान थे। भरत को जैन धर्म में भरत बाहु कहते हैं। आशवदेव ने वानप्रस्थ लेने पर उन्हें राजपाट सौंप दिया था। भरत के नाम से ही लोग अजनाभखंड को भारतवर्ष कहने लगे। इस भारतवर्ष में बसे लोगों को ही भारतीय कहा जाता है। प्राचीन काल में यह अखंड भारतवर्ष हिंदू कुश पर्वतमाला से अरुणाचल और अरुणाचल से बर्मा, इंडोनेशिया तक फैला था। दूसरी ओर यह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, श्रीलंका तक और हिंदू कुश से नीचे सिंधु के अरब सागर में मिलने तक फैला था। यहाँ की प्रमुख नदियां सिंधु, सरस्वती, गंगा, यमुना, कुंभा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, महानदी, शिप्रा आदि हैं। 16 जनपदों में बंटे इस क्षेत्र को भारतवर्ष कहते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार वेण के पुत्र पृथु का संपूर्ण भूमंड पर राज्य स्थापित था। उन्हें भागवत महापुराण में धरती का प्रथम राजा कहा गया है। कथा के अनुसार अंग के दुष्ट पुत्र वेण से तंग आकर ऋषियों ने उसको हुंकार ध्वनि से मार डाला था। तब अराजकता के निवारण हेतु निःसंतान मरे वेण की भुजाओं का मंथन किया गया, जिससे स्त्री पुरुष का एक जोड़ा प्रकट हुआ। पुरुष का नाम पृथु रखा गया तथा स्त्री का नाम अर्ची। वे दोनों पति पत्नी हुए। पुराणों में उन्हें भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी का अंशावतार माना गया है। कहते हैं कि सम्राट पृथु ने ही धरती को सर्वप्रथम समतल कर रहने और उपज के योग्य बनाया था।
दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको इसे जानकारी दे सके।